शिवसेना छोड़कर राज ठाकरे ने जब अपनी नई पार्टी बनाई तब से लेकर अब तक न तो उद्धव ठाकरे ने कभी राज ठाकरे पर सीधा हमला किया और न ही राज ठाकरे ने कभी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। लेकिन दोनों भाइयों के बीच जारी ये पर्देदारी अब तार तार होने जा रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद राज ठाकरे की पार्टी लोकसभा की सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन अब मामला विधानसभा चुनावों का है और राज ठाकरे पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे ने गठबंधन से जिन सीटों की मांग की है उनमें एक वर्ली की सीट भी है, जहां से आदित्य ठाकरे जीतकर विधायक बने थे। जाहिर है कि अब राज ठाकरे की पार्टी आदित्य ठाकरे को सीधी चुनौती देगी, तो शब्दों के बाण तो चलेंगे ही। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे ने अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मांग भाजपा के सामने रख दी है। सूत्रों का कहना है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बीजेपी से 20 सीटों की मांग की है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने भतीजे आदित्य ठाकरे की विधानसभा सीट भी मांगी है, ताकि वहां से एमएनएस का कैंडिडेट खड़ा किया जा सके। एमएनएस द्वारा जिन सीटों पर दावा किया गया है उनमें अधिकांश सीटें मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की विधानसभा सीटें हैं। इनमें वर्ली, दादर माहिम, सेबरी, मगा ठाणे, जागेश्वरी, वर्सोवा, घाटकोपर वेस्ट, चेंबूर, ठाणे, भिवंडी रूरल, टिंडोशी, कल्याण रूरल ईस्ट, पंढरपुर, औरंगाबाद और पुणे की एक सीट भी शामिल है। माना जा रहा है कि राज ठाकरे अपने भतीजे आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली सीट पर संदीप देशपांडे को उतार सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने 2019 में वर्ली सीट से चुनाव लड़कर ठाकरे परिवार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इससे पहले ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ा था। राज ठाकरे भाभी शालिनी ठाकरे को बरसोवा से और नितिन सरदेसाई को दादर माहिम से उतार सकते हैं। राज ठाकरे ने साल 2006 में अविभाजित शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी। बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए हालिया लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया था, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने सिर्फ 9 सीटें जीती हैं, जबकि सहयोगी शिवसेना ने 7 और अजीत पवार की एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज की है। भाजपा की सीटें 23 से घटकर 9 हो गई हैं। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। एक निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की थी। एनडीए गठबंधन की सीटें कम होने पर राज्य में एनडीए के घटक दलों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने 14 जून को मुंबई में जिला इकाई अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।